एक हमारी चेयरमैन ही बची है, उसका भी आप टिकट काटोगे। बहादुर जी का भी टिकट काटने की बात कर रही है। फिर क्या मतलब है कास्ट समाज को बीजेपी को वोट देने की? मुझे समाजवादी पार्टी टिकट देगी। क्या हमारे कास्ट कुल के गौरव हैं कि ऐसी पार्टी में भी उनको रहने की क्या आवश्यकता है? मुझको पूर्ण समर्थन देंगे अगर उनका टिकट कटेगा तो। बीजेपी को पता नहीं कास्तों से दुश्मनी क्या है। अब दुश्मनी ऐसे की कारता, पहले जिला अध्यक्ष को हटा दिया, उसके बाद अब लाला के पीछे पड़े हैं। लाला का टिकट काटे की इरादा बना रहे हैं और अब की बार टिकट कट गया तो हाय रे भैया बगावत शुरू हो जाएगा। लाला समाज से बगावत बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे बगावत के सुर सुनाई देते की कापता है। इनको पहचाने की नहीं पहचाने? समाजवादी के तो नेता है भैया, डॉक्टर नवनीत प्रकाश श्रीवास्तव जी, इनके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कास्ट चित्रगुप्त महासभा के। इनसे मतियाना शुरू किया। हमने कहा कि आप टिकट की दावेदारी कर रहे हो? कहा बिल्कुल कर रहे हैं। फिर सुनो जरा क्या बताएं। नवनीत जी, अभी आपका एक पोस्टर जारी हुआ है निकाय चुनाव को लेकर के, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है सपा आपको टिकट देगी? देखिए, सपा में मैं संगठन में काम किया है। 1994 से मेरी ज्वाइनिंग रही। 26 वर्ष हमको काम करते रहे, नगर, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय कार्य समिति और कई चुनावों में, जैसे अभी गोरखपुर में प्रभारी भी बना के गया। तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, हमने हमेशा ईमानदारी के साथ निर्वाहन किया है। तो काम कर रहे हैं, इसलिए हम टिकट मांग रहे हैं। उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। अब नवनीत जी से हमने पूछा कि अगर आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है और आप लाला समाज से आते हो तो इससे मगधा रंजीत बाबू श्रीवास्तव पर फर्क नहीं पड़ेगा? तो सुनो का जवाब दें। कहीं भैया उनका टिकट मिल जाए, यही बड़ी बात है। आप कायस्थ समाज से आते हैं जी। जब आप चुनावी मैदान में, अगर आपको टिकट देती है सपा और आप चुनावी मैदान में आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके समाज के जो बीजेपी से आते हैं उनका वोट काफी काट ले जाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपका इशारा वर्तमान चेयरमैन रंजीत बहादुर जी के लिए है, वो हमारे बड़े भाई हैं, परिवार के हैं, और परिवार के नहीं, वो हमारे कायस्थ समाज के कुल गौरव हैं। उनको टिकट मिल रहा है तो जैसे उनको 3 बार से हम लोगों ने सब, क्योंकि हम जब से कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेरी प्राथमिकता पहले कायस्थ रही है। उनको मैंने कायस्थ के नाते चुनाव 3 बार लड़ाया। अब उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी जरूर अलग है, इसलिए हम अपने चुनाव मांग रहे हैं। लेकिन रंजीत जी को अगर टिकट मिलता है, अब नवनीत श्रीवास्तव जी से हमने कहा कि अगर टिकट नहीं मिला रंजीत बाबू श्रीवास्तव को तो क्या करोगे? तो क्या बताओ, अगर टिकट नहीं मिला तो ऐसे पार्टी में रहने की जरूरत है कहा है? ऐसे पार्टी को वोट देने की जरूरत है कहा है? छोड़ देना चाहिए। और ना जाने लाला समाज से कौन सी दुश्मनी है बीजेपी की। तनिक सुनो भैया, बहुत गुस्सा के बोले थे। अभी उनको ही टिकट मिला, यही बड़ी बात है। नहीं, अगर उनका टिकट कटता है तो मैं ये चाहूंगा कि टिकट काटने का क्या है? क्या वो लोकप्रिय नहीं है? क्या वो जनता के लोकप्रिय हैं? सभी लोग, उन्होंने काम किए हैं नगर के अंदर, सभी लोग सभी को लेके वो चलते हैं। ऐसी कौन सी वजह है बीजेपी के पास जो उनका टिकट काट रही है? और बीजेपी को पता नहीं कायस्थों से दुश्मनी क्या है। इस जिले के अंदर मैं आपको रंजीत जी को तो छोड़िए, दूसरा उदाहरण देता हूं। अवधेश श्रीवास्तव जी जब से जिलाध्यक्ष बने 2012 में, वो जिलाध्यक्ष बने, नगर पालिका चेयरमैन उन्होंने जिताई, विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, 14 में लोकसभा चुनाव उनके इससे जीते गए, 17 में विधानसभा चुनाव जीते, नगर पालिका चुनाव उनके दस्तक से जीते गए। तो ऐसी उनके अंदर कौन सी कमी थी जिसे अवधेश श्रीवास्तव जी को हटा दिया गया? फिर उन्होंने, अवधेश जी ने एमएलसी का टिकट मांगा, एमएलसी का टिकट उनको नहीं दिया गया। अब पार्टी बीजेपी रंजीत बहादुर जी का भी टिकट काटने की बात कर रही है। तो ये बताइए कि कायस्थों के लिए बीजेपी में क्या है? क्या है कायस्थों के लिए? आप बीजेपी में खाली कायस्थ वोट करेगा, बाकी वो आप कायस्थों को देंगे कुछ नहीं। रंजीत जी का भी टिकट आप काट दे रहे हो। भाई एक चीज समझिए, तो कोई इनका टिकट करता है तो इनको क्या करना चाहिए? भाई करना क्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो हम कहेंगे क्यों टिकट काटेंगे आप? हमारी संख्या शहर में सबसे ज्यादा है, शहर में ही लड़ सकते हैं। गांव में हमारी संख्या नहीं तो हम जिला पंचायत भी नहीं लड़ सकते हैं। विधानसभा में हमारी स्थिति नहीं है, हम वो भी नहीं लड़ सकते हैं। लोकसभा बाराबंकी की रिजर्व है, वो भी हम नहीं लड़ सकते। एक हमारी चेयरमैन ही बची है, उसका भी आप टिकट काटोगे? क्यों काटोगे? और अगर वो काटते हैं, अगर ऐसा कुछ है, तो हम तो चाहेंगे कि फिर क्या मतलब है कायस्थ समाज को बीजेपी को वोट देने की? क्या जरूरत है कायस्थ समाज को वहां पे रहने की? और रही बात मेरा जो प्रश्न कह रहे हैं, अगर मुझे समाजवादी पार्टी टिकट देगी तब तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा।
और अगर नहीं देगी तब भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि रंजीत जी का टिकट कटने की, तो फिर जब टिकट ही कट जाएगा सब कुछ देने के बाद भी, तो मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे परिवार के हैं, संरक्षक है, हमारे कास्ट कुल के गौरव हैं, कि ऐसी पार्टी में भी उनको रहने की क्या आवश्यकता है। मैं उनको निमंत्रण दूंगा कि वो आए समाजवादी पार्टी में, मैं उनको निमंत्रण दूंगा वो समाजवादी पार्टी में आए, मेरे साथ आए, चाहे वो चुनाव लड़ लेंगे निर्दलीय या फिर मेरे साथ आ जाए, मुझको लड़ा देंगे चुनाव, क्योंकि चुनाव तो मुझको लड़ना है। अब मुझे पूरा विश्वास ना, मुझे पूरा 101% विश्वास है कि माननीय रंजीत जी हमारे पारिवारिक मेंबर, हमारे कायस्थ समाज के कुल गौरव, और अगर तो फिर वो 100% मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो मेरे साथ आएंगे और मुझको पूर्ण समर्थन देंगे अगर उनका टिकट कटेगा तो। अब रणजीत बहादुर श्रीवास्तव का अगर बीजेपी टिकट काटती है तो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, हार का सामना करना पड़ सकता है। और एक अकेला लाला भैया 100 मूरी उखाड़ लिया था, तो सोच लो कितने सारे लाला हैं, ना जाने कितनी मूरियां उखड़ेंगी। और समझे सकते हो भैया अगर निर्दलीय को उखड़ोगे तो बाप समझाता है, हल्ले मचेगा। फिलहाल नवनीत श्रीवास्तव जी को भी अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो देखो क्या होता है, अगर नहीं देती टिकट तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि हमारा समर्थन करें रंजीत श्रीवास्तव, हम तो मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। पर फिलहाल बाराबंकी जब उत्तर प्रदेश के लिए एविएशन रिपोर्ट की बात पर वीडियो से कड़ा संग शंबा साजो खबर से मिलकर दबाद वाला के उस पर आपकी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से कड़ा करता है।